के किसी भी नेता के पास जम्मू कश्मीर के एक ही हैं हसनैन मसूदी जी जो पार्लियामेंट में बात करते हैं। बाकी तो जम्मू कश्मीर के नेता के सामने बात करना फजूल है। बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो पार्लियामेंट में बात एक गुहार तो वक्तन फवक्तन लगाते रहे, लेकिन अब कोई सुने तो तब है ना। सीजनल टीचर्स का काफ़ी देर से मुद्दा बना हुआ है और जिसकी वजह से जितने भी सीजनल टीचर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स के प्रेसिडेंट जावेद इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। रिसेंटली इनकी जो बात है वो पार्लियामेंट में रखी गई है। पूरी बात इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लगभग कितने साल हो गए हैं आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करते? देखो, ऐसे तो ये सीजनल टीचर्स जो हैं 2000 मरकज़ी जो एक स्कीम है समग्र शिक्षा, इसके अंडर जो है 2006 में इनको जो है अपॉइंट किया गया था और 2006 से लेकर अब तक कंटिन्यू जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनके साथ के इनको 6 महीने लगाया जाता है और 6 महीने के बाद इनको डिसंगेज कर दिया जाता है। वो भी मात्र 4000 पे पहले ये काम करते थे, अब जबकि पर मंथ, अब जबकि इनकी रिम्यूनरेशन बढ़ाई है 10,000 की है, लेकिन वो भी जो है सिर्फ 6 महीने तक है या 5 महीने मिलती है इनको। तो फिर हमने क्या किया कि हमने अप्रोच की मरकज़ी सरकार तक, मतलब इस मुद्दे को पहुंचाने की। तो हालिया दो तीन दिन पहले जो है पार्लियामेंट बजट सेशन चल रहा है, तो हमारे एक अच्छे जान कदर, मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मलूक नागर साहब, ये मेंबर पार्लियामेंट हैं, इन्होंने बजट सेशन में उठाया इस मुद्दे को। इसके उनसे पहले जो है हसनैन मसूदी जी ने भी जो है इस मुद्दे को पार्लियामेंट के बजट सेशन के इस सेशन में उठाया। लगभग कितने टीचर्स होंगे जो इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये टीचर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के 20 अजला में 2217 टीचर हैं। हाँ, तो अब हम गवर्नर इंतज़ामिया वाली जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रशासन है, हम अपील करते हैं कि ख़ासकर मनोज सिन्हा जी से कि जिस तरह 61,000 डेली वेजर्स हैं, और हमें ये सुनने में भी आया है कि कल या परसों 2 दिन के बाद 15 को कि 16 को कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग होने जा रही है, तमाम जो डेली वेजर्स हैं 61,000। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि इनको भी जो है 2217 सीजनल टीचर्स को भी जो है रेगुलर पॉलिसी में लाया जाए, इनकी कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मुद्दा जो है इस वक्त पार्लियामेंट में भी जो है उठ रहा है। यानी रेगुलराइज होना चाहते हैं? जी, इनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि ये दूर दराज फार ऑफ एरिया में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों को फेस करते हुए ये जो है अपनी जो है ड्यूटी जो है सारे अंजाम देते हैं। अभी 2-3 साल से भी स्कूल्स बंद हैं ड्यू टू कोरोना, तो उस टाइम पे भी सीजनल टीचर्स एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी है और इसके साथ दूसरी कुछ कम्युनिटीज़ हैं जैसे पहाड़ी वगैरह, तो ये सारे लोग जब सीजनली माइग्रेट होते हैं तो बच्चे जो हैं वो सीजनली माइग्रेट हो जाते हैं इनके साथ। तो 38,000 बच्चे जो हैं वो माइग्रेट होते हैं। तो इस ऐसे कोरोना काल के इस टाइम में भी पिछले 2 साल से लगातार ये सीजनल टीचर्स जो हैं, बाकी तमाम तालीमी अदारे बंद रहे, अलबत्ता इतना है कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती रहीं। तो ये सीजनल टीचर्स किस तरीके से मैनेज करते रहे ड्यूरिंग कोरोना? ये जाते रहे और ये स्कूल्स वगैरह सब बंद थे ना? नहीं, बच्चे माइग्रेट हो जाते हैं ना, जो इनके पेरेंट्स हैं इनके साथ बच्चे फार फ्लंग एरियाज़ में जाकर, मतलब अपने माल वेशी के साथ जब बच्चे भी चले जाते हैं तो वहाँ फिर ये टीचर जो है इनको पढ़ाते हैं, सीजनल टीचर्स पढ़ाते हैं। और कोरोना काल में भी मतलब सीजनल टीचर्स ने इस बीमारी को मद्देनज़र रखते जो है पूरा बच्चों को मतलब सैनिटाइज़र वगैरह का ख़ास ख्याल भी रखते रहे, मास्क का भी ख़ास ख्याल रखते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है ख़ास ख्याल रखते रहे। मुझे बताएं कि पार्लियामेंट में आपकी बात रखने से पहले क्या आपने जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, क्या आपने उनके सामने अपनी बात रखी? गवर्नर साहब की नॉलेज में तो ये ऑलरेडी है ये मुद्दा, और गवर्नर साहब ने कई मरतबा जो है 10,000 सैलरी को लेकर जो है वो ऐलानात भी किए हुए हैं। तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें नज़र में है ये मैटर, और गवर्नर साहब की अगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में है तो क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं आप लोगों को जो आप चाहते हैं आपकी डिमांड्स फुलफिल हुई हैं?
अब फिर ये समझ हमें भी नहीं आ रही है कि प्रशासन यहाँ जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है ये क्यों नहीं गंभीरता से लेता इस मुद्दे को, जबकि पूरा हिंदुस्तान जो है और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है इस मुद्दे को और वहाँ के एमपीज़ हजरात जो हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो इतने संजीदा हैं इस मैटर को लेकर। तो इस जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, ख़ासकर गवर्नर साहब वाली इंतज़ामिया जो है और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं BK सिंह जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आपके थ्रू के इनको ये जल्द अज जल्द जो है इनको रेगुलाइज करना चाहिए। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीरियस है टीचर्स को लेके? नहीं, ऐसे तो सीरियस है जिस तरह से गवर्नर साहब का जो सीजनल टीचर्स को लेके हाँ, गवर्नर साहब ज़ाती तौर पर बड़े इंटरेस्टेड हैं। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के ये जो पिछड़ी और ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं या पहाड़ी दूसरे तीसरे जातियों के जो लोग हैं जो ऑलरेडी जो है एजुकेशनली बड़े पीछे होते हैं, तो वो तो संजीदा है इस मैटर को लेकर के इनका कुछ पॉलिसी बनाई जाए। मुझे बताएं कि आपने पहले किसी जो नेता है उनके पास जाकर अपना मुद्दा रखा, जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता के पास? जम्मू कश्मीर के एक ही हैं हसनैन मसूदी जी जो पार्लियामेंट में बात करते हैं, बाकी तो जम्मू कश्मीर के नेता के सामने बात करना फजूल है। बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो पार्लियामेंट में बात एक गुहार तो वक्तन फवक्तन लगाते रहे, लेकिन अब कोई सुने तो तब है ना। अब एक ही कमी मतलब आप कहाँ समझते हैं कि लैक कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है या? मुझे तो जिस तरह से मतलब ये डिले, इसमें बहुत ज़्यादा डिले है, तो इस लिहाज से लगता है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई सीरियस नहीं है। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं? हम गवर्नर साहब से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अज जल्द पार्लियामेंट के इस बजट सेशन में भी अगर आवाज़ उठाई वहाँ पर, तो अब गवर्नर साहब जो हैं हाँ आगे कुछ इसका स्टेप लेंगे और इसको किसी SRO में जो है वो इनको शामिल करके इनकी एक बाकायदगी जो है बनाई जाएगी, जिससे इनके परिवार को जो है राहत मिलेगी, जिससे इनके अपने बच्चों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि 10,000 में या 6,000 में आज के इस दौर में गुजारा नहीं होता। महंगाई का दौर है, इसमें कैसे गुजारा होगा? फिर काफ़ी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है इन टीचरों को जब ये सीजनली माइग्रेट होते हैं, रास्ते में बहुत सारी जंगलों से होकर जाना पड़ता है। उस समय सरकार इनको कुछ देती है माइग्रेट होने के लिए? कुछ मतलब इनको तो कुछ नहीं, सुविधाएं कुछ मिलती? सुविधाएं क्या, कुछ भी नहीं, इनको तो कुछ सुविधाएं नहीं मिलती। इनको क्या एक वही सैलरी मिलती है, कोई 6,000 पहले मिलती थी, अब वो 10,000 की है, तो वही, इसके अलावा कोई सुविधाएं तो नहीं मिलती इनको, कोई स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं है इनके जैसे एक जनरल लाइन टीचर के होते हैं। ठीक है, तो आपने सुन लिया कि सीजनल टीचर्स ने जो डिमांड है जो अपनी रखी है काफ़ी समय पहले से कि इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको किसी भी तरीके से जो इनके डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल किया जाए। तो अब एट द एंड पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया गया और जैसे कि जम्मू कश्मीर सीजनल टीचर्स के जो प्रेसिडेंट हैं जावेद इकबाल, इनका कहना है कि अब हम उम्मीद रखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पर ज़रूर एक बार ध्यान देंगे ताकि हम जिस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उससे हमें निजात मिल सके।